शांति। आज की मुरली से चिंतन, तारीख 22 जुलाई 2024। तो आज मीठे प्यारे बाप दादा ने हमें शांति, जो कि आत्मा का स्वधर्म है, उस पर मेहनत करने के लिए कौन सी चीज़ें हमें शांति की ओर लेके जा सकती हैं, कौन सी नहीं लेके जा सकती, कौन सी चीज़ अवॉइड करनी है, कौन सी चीज़ करनी है, ये बाबा ने आज बहुत ही डिटेल में बताया। तो आज की मुरली से चिंतन मेरा ये रहा कि जैसे हमें पता है कि आत्मा और परमात्मा दोनों का मिलन संगम में ऊपर होता है, और हम 63 जन्म जो कि आत्माभिमानी स्थिति में नहीं रहते हैं, तो उससे आत्मा बहुत जन्मों से अशांत रही है, सुख रहा है, कभी दुख रहा है। हालांकि बाबा ने बच्चों के लिए बोला है कि मेरे बच्चों को 3/4, मतलब अगर 4 युग है उसमें 3 युग तो दुख होता ही नहीं, और जो एक युग है वो कलयुग है, उसमें भी कुछ ही क्षण दुख होता है। तो हम तो बहुत सुख भोगते ही हैं, लेकिन जो दुख है, चाहे सुख है कितनी देर भी रहे, लेकिन उसमें आत्मा शांति की जो स्थिति है, वो बाबा ने 63 जन्मों के लिए बोला है कि 63 जन्म वो अशांत रहती है। और ये बाबा ने दूसरों के लिए भी बोला है, जो कि सिर्फ द्वापर से ही जो मतलब इस धरती पर आते हैं, क्योंकि हमारा सबका, चाहे बच्चे हों बाबा के, चाहे मनुष्य हों, सबका जो असली घर है वो शांति धाम, मुक्ति धाम है। तो इसलिए हमारा स्वधर्म शांति, हमारा मीन्स हमारा, हम आत्मा शांत स्वरूप, तो ये हमें अच्छे से पता है। तो बाबा ने आज हमें अंतर्मुखी, सबसे पहले देही अभिमानी, और देही अभिमानी रहने की जो मेहनत है, उसमें रहते रहते अंतर्मुखी हो जाना, अपना मुख जो है उसमें शांति का मलहारा, मतलब जैसे मुख में कुछ डाल देते हैं ताकि आवाज़ ही ना आए, तो बाबा कह रहे शांत रहो, कोई भी व्यर्थ बात, व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ देखना बिल्कुल नहीं, क्योंकि सभी से अशांति ही होगी इस दुनिया में, क्योंकि ये सत्युग तो है नहीं। तो बाबा आए हैं शांति की स्थापना करने, हमने बाबा को बुलाया है। बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हें दुखों से बाहर लेके जाना चाहता हूँ, सुख वाली दुनिया में लेके जाऊँगा। उसके लिए तुम्हें ये रावण की नगरी को छोड़ना होगा, मतलब कि अपनी कर्मेंद्रियों को पूरा शीतल करना है। तो ये है जो हमें मेन आज का जो बाबा ने अभ्यास मुरली में शांत रहने के लिए देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास बोला है। और वही ऐसी स्थिति है जो हमें अंत तक पूरी कर्मातीत और सतो प्रधान, जैसे हम आए थे वैसे हमें बना के वापस बाबा के साथ लेके जाएगी। तो स्थिति ही हमारी इम्पोर्टेंट है, और अगर हम ऐसा नहीं करते, मतलब अंतर्मुखी की जगह बाहर मुक्ता में रहते हैं, बाहर मुक्ता ज़्यादा हो रही है, तो उससे क्या होगा? उससे एक तो बाबा कह रहे हैं मेरी निंदा होगी, क्योंकि अगर तुम बच्चे शांत नहीं रहेंगे, जो कि शांति के एक तरह से उदाहरण होने चाहिए सभी दुनिया वालों के लिए, अगर तुम शांत नहीं रहोगे तो किसकी निंदा होगी? क्योंकि हमें पढ़ाने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा, जो हमारा सुप्रीम टीचर है। तो जब हम सुप्रीम टीचर के बच्चे ही शांत नहीं रह सकते, चाहे हमारे अंदर की अशांति हो, चाहे वो अशांति बाहर आके क्रोध के रूप से किसी और को अशांत करे, दोनों में ही हम बाबा की निंदा करवा रहे हैं। ये बाबा ने हमें आज सतर्क रहने के लिए, इससे हमें बाबा ने बचने के लिए बोला है। तो शांति हमारा स्वधर्म है, आत्मा का मेन गुण, जो मुख्य जो गुण है 7 गुणों में से शांति, वो हमें हर समय एक तरह से हम में से निकलता निकलता दूसरों, मतलब उस स्वरूप में रहना,
जो इंसान दिख रहा है उनको बहुत ही शांत है। और फिर बाबा ने हमें शांति की जो स्थिति जो पूरे बनेगी, वाइब्रेशंस फैलेगा जहाँ भी, और घर ग्रस्त की बात बाबा करते हैं तो बाबा कह रहे हैं दूसरों को भी शांति ऑटोमेटिकली मिलेगी। अगर कोई भी अशांत है घर में, या अशांत अवस्था को या स्थिति को अशांत कर रहा है, तो आपकी स्थिति सिर्फ शांत होनी चाहिए। अपने स्वधर्म में रहने के लिए बाबा ने हमें आज्ञा दी हुई है। हमें उसकी अशांति की स्थिति से अपनी शांति को नहीं खोना है, उल्टा हमें शांत रहकर उसको वाइब्रेशन देनी है ताकि घर में शांति बनी रहे। तो ये बाबा ने आज हमें मेन मुख्य जो पूरी मुरली का जो हमें सीख मिल लेनी चाहिए आज की मुरली से, वो शांति के ऊपर, कि हम कैसे अपने आप की चेकिंग कर सकते हैं और शांत रूप बनकर हमेशा हमेशा के लिए बाबा के साथ रह सकते हैं। और अभी जब हम शांति की प्रैक्टिस करेंगे तो बाबा कह रहे हैं इसमें मेहनत है, क्योंकि देही अभिमानी तो बनने में ही तो मेहनत है, और देही अभिमानी बनेंगे तभी आपकी यात्रा ज़्यादा हो पाएगी। और हमें शांति में रहना किस लिए है? ताकि हम याद की यात्रा कर सकें, बाबा की याद में रहें। तो बाबा ने हमें एक शांति का गुण ऐसा इम्पोर्टेंट बताया है आत्मा का, अगर हम उसको बार बार उस स्थिति में, जो कि अंतर्मुखी स्थिति होके साइलेंस की स्टेज में जाके बार बार बाबा को याद करेंगे, तो हमारी जो भी कर्मेंद्रियां हैं उस पे ऑटोमेटिकली बाबा कह रहे हैं वो शीतल होती जाएंगी, उनको कोई भी प्रभावित नहीं कर पाएगा। जो कि हमारा एक मुख्य लक्ष्य है, अपनी इंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को मतलब स्वराज्याधिकारी बनकर उनको वश में रखना, उनको अपने कार्य में अपने अकॉर्डिंग लगाना, जहाँ चाहे मन को जितनी देर चाहे हम रख सकें। तो आज बाबा ने याद की यात्रा, बाबा कह रहे बढ़ने के लिए आपको शांत अवस्था में रहना जरूरी है, अंतर्मुखी होना जरूरी है। और इसके बाद बाबा ने जो हमें चेकिंग करने के लिए बोला वो है, एक तो क्योंकि रावण राज्य है, माया का राज्य है, तो माया बाबा कह रहे पूरी तरह से जोर लगाएगी बच्चों को अपनी तरफ लेके जाने के लिए। तो जब भी बाबा कह रहे कि जब भी बच्चे याद की यात्रा में नहीं होंगे तभी माया आकर कुछ उल्टा सुल्टा काम कराएगी, मतलब कि विकर्मों में लेके जाएगी। तो इसलिए बाबा हमें आज चेकिंग करने के लिए बोल रहे हैं। एक तो सबसे पहले आंखों की, बाबा कह रहे हैं आंखें जो हैं यहीं से सब कुछ स्टार्ट होता है, शुरुआत यहीं से होती है, दृष्टि। तो अगर हम कुछ देखते हुए भी ना देखें, सुनते हुए भी ना सुने, और मुख में शांति का जो जो एक तरह से कुछ ऐसा हम करके रखें जिससे हम शांत अंतर्मुखी होकर रहें, जिससे हमारे मुख से कोई अननेसेसरी जो भी किसकी जरूरत ना हो नहीं है, तो कुछ भी ऐसा शब्द, ऐसे वाक्य, ऐसे बात ना निकले, तभी हम उस स्टेज पर पहुंच सकते हैं। तो ऊंची स्थिति हम सबको पता है हमारी कौन सी है। तो बाबा ने हमें बहुत बहुत इस चीज़ पर ध्यान रखने के लिए बोला है। हमें इसलिए ध्यान जरूर देना है क्योंकि हमारी जो स्थिति है, बाबा कह रहे हैं बाबा ने जो एग्जाम्पल दिया, बाबा कह रहे हैं तुम्हें कांटों में रहते हुए फूल बनना है, तो कांटों में रहते हुए कांटा नहीं बनना है। ये बाबा ने क्लियरली आज लाइन लिखी थी मुरली में। तो इससे पता लगता है कि कितना मुश्किल है कांटों के साथ रहते हुए फूल बनना। तो मतलब कि हर तरफ से परिस्थितियाँ आएंगी और आती रहेंगी, लेकिन उससे हम प्रभावित ना हो, उसके लिए ही बाबा ये देह अभिमानी स्थिति में रहते हुए अंतर्मुखी होने की
ये मेरा आज का जो मुरली चिंतन था वो इसी के ऊपर ज़्यादा है कि बाबा ने हमें क्यों इस पे स्ट्रेस दिया। हमें बाबा वरदान शांति का दे ही गए, मतलब मुक्ति धाम में तो हमारे असली घर जो शांति धाम है वहाँ तो लेके जाने वाले हैं, लेकिन सुख का वरदान भी मिलना है। तो वरदान मिला है, लेकिन उस सुख और शांति के वरदान को पाने के लिए, मतलब मिल गया, लेकिन उसको अगले जन्म में पाने के लिए हमें उस पर मेहनत अभी करनी है। तो इसलिए बाबा ने आज फिर से रिमाइंड कराया हमें कि यहाँ पर कुछ भी कृपया और आशीर्वाद की बात नहीं, ना ही तुम्हें ऐसी कोई चीज़ मांगनी है। हमारा पिता है, हमारा टीचर है, सुप्रीम टीचर है और सदगुरु भी है। तो बाबा कह रहे मुझे तीनों रूप से याद करो। याद करने से ही शक्ति मिलेगी, और जब शक्ति मिलेगी तो ऑटोमेटिकली जो भी परिस्थिति है या जो भी हम लौकिक में या जैसे संतों से महात्माओं से बोलते हैं वरदान दे दो, तो कृपा कर दो मेरे पे, तो उससे जो वो चीज़ से मिलने वाली चीज़ है, बाबा कह रहे हैं वो तुम खुद ही अपने ऊपर कृपा करो मुझसे शक्ति लेकर। शक्ति लेना मतलब मुझे याद करो तो शक्ति मिलेगी। आत्मा है, आत्मा को परमात्मा से जुड़ने के बाद ही शक्ति मिलेगी। तो याद करो, शक्ति लो और अपने ऊपर खुद ही कृपा करो, मतलब कि जो जो भी अब परिस्थितियाँ आ रही हैं, दुख आ रहे हैं, सिचुएशंस हैं, उसको खुद ही हैंडल करो, क्योंकि तुम्हारे में क्षमता है उनको हैंडल करने की, क्योंकि तुम परमात्मा के बच्चे हो। तो परमात्मा बच्चे बाबा हमें ये याद दिला रहे हैं कि हमारा कितना बड़ा पार्ट है। हमें इस सृष्टि पर शांति की स्थापना करनी है, और बाबा आए हुए हैं, हम बच्चे निमित्त हैं, लेकिन बाबा हम बच्चों द्वारा ही करा रहे हैं वो, और हम तभी उसको कर पाएंगे जब बाबा की मत, जो कि ईश्वरीय मत है, उस पर चलेंगे। तो ये बाबा ने हमें आज कुछ कुछ हमें जो नई चीज़ें करनी है, जैसे कृपा आशीर्वाद मांगना हो गया, अपनी स्थिति खुद चेक करनी है, अपने ऊपर कृपा खुद करनी है, आत्मा आत्मा भाई भाई समझना है। बाबा कह रहे बहन भाई की भी दृष्टि खराब हो जाती है, इसलिए आत्मा आत्मा भाई भाई, मतलब शरीर को देखना ही नहीं। तो ये पूरा आज हमें बाबा ने एक तरह से हमें चेकिंग प्लस शांति की जो गुण है, शांति का जो गुण है, उसको इमर्ज रखकर आत्मा में आत्मिक स्थिति में रहने को बाबा ने हमें प्रेरणा दी है और आज्ञा भी दी है, और हमें ये विधि भी बताई है। और वरदान बाबा ने हमें एक पावरफुल वरदान दिया है कि हम जो बच्चे हैं, बाबा की मदद हमारे ऊपर सदा है, लेकिन हमें निश्चय है तो वो हमारे मदद हमें मिलती रहती है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं निश्चिंत हो जाओ और ट्रस्टी होकर अपना जो जो भी कार्य है या जो जो भी आपके ऊपर है वो बाबा को दे दो, और निश्चिंत रहो और ट्रस्टी होकर रहो। मतलब ये जो कुछ भी है मेरा, मुझे दिख रहा है, मतलब मेरा शरीर से शुरू होते हुए, जो कि सबसे पहले मुझे उसी का भान आया, उसके बाद में बाकी सब चीज़ें जो हम कमाते हैं या हमें मिलती हैं लौकिक जीवन में, सब कुछ बाबा बाबा का ट्रस्टी बन के बाबा कह रहे हैं इसको जीवन को व्यतीत करो, तो फिर किसी भी तरह की परेशानी और प्रॉब्लम नहीं होगी, सबसे छूट जाएंगे। तो ये हमारा वरदान